जय श्री कृष्ण। अब हमारा 17वां श्लोक है। सेन वोरु भयमोर्मध्ये रथ स्थापमय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेह युद्ध कामान वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं स्मिरण समुद्र में। अच्युतम मतलब हे अच्युत, उभयो मतलब दोनों, सेनियों मतलब सेनाओं के मध्य मतलब मध्य में मतलब मेरे, रथम मतलब रथ को आप तब तक स्थापय मतलब खड़ा कीजिए, यावत मतलब जब तक, अहम मतलब मैं, व्यवस्थितान मतलब खड़े हुए, एतान मतलब इन, युद्ध कामना मतलब युद्ध की इच्छा वालों को, निरीक्षे मतलब देख न लूँ की, अस्मिन मतलब इस, रण समुद्र में मतलब युद्ध रूप उद्योग में, मया मतलब मुझे, कै मतलब किन किन के, स मतलब साथ, योद्धव्यम मतलब युद्ध करना योग्य। अच्युत सेन योरु भयोर मध्य रथ स्थापय। दोनों सेनाएं जहाँ युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहाँ उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उतनी चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। जैसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेनयोरु भयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है, जहाँ इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। पहले अध्याय का 21वां श्लोक फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। पहले अध्याय का 24वां श्लोक जिस अंत में दोनों सेनाओं के बीच में विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक इस प्रकार, पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बची बीच में कुटुंब को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध में उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान ने गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करे, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए हैं। सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं उन सबको जब तक मैं देख न लूँ तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले और कौन मेरे से अधिक बलवान है, इस सबको मैं जरा देख लूँ। जहाँ युद्ध कामन पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने जो संधि की बात ही सोची थी, उन पर संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध के करने की ज़्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध की इच्छा रखते हैं।